नमस्ते। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है इस बारे में एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे इस बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू आवर कर्मा एंड karma returns. Whenever I talk about any topic, it is always my own observation or it is my own experience. जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस कर ना लूँ या फिर बहुत डीप ऑब्जर्वेशन ना कर लूँ, I don't get that confidence to talk about the topic. So let's start the topic. So when we talk about karma, I have 3 points to share with you. It's not necessary कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो अभी इसी लाइफ में आएगा या इसी वक्त आएगा। कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जहाँ पे मैंने देखा कि वो इंस्टेंट मिला, अभी इसी वक्त इंस्टेंट हो गया। कुछ कर्मास मैंने ऐसे देखे कि वो रिटर्न हुआ इसी लाइफ टाइम में आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, इवन आफ्टर 20-25 ईयर्स रिटर्न आया। एंड ऑफ कोर्स कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो इस लाइफ टाइम में नहीं, ड्यू टू मैनी रीज़न, हो सकता है कि उस सिचुएशन ना बना, वो सर्कमस्टांसेस नहीं बने, या जिन दो इंसान के बीच वो कर्मा आपस में रिटर्न होना है उनमें से कोई एक नहीं रहा एंड यही सिचुएशन ना बनने की वजह से ये नेक्स्ट लाइफ में चला जाता है, बट कर्मा रिटर्न ज़रूर आता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कर्मा आपने किया तो आपके पास ही रिटर्न आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डेप्थ है इसमें, इसको समझिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने किया तो आपके ही पास वापस आएगा या आपके ही साथ होगा, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने किसी के साथ भी जो कर्मा किया होगा वो कर्मा किस सिचुएशन में किया होगा, उस वक्त आप लोग किस रिलेशन में थे, वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस थे, एंड अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कर्मा रिटर्न, मेजरली मैंने ये चीज़ देखा है कि बच्चों के पास आता है। इफ़ आई एम द पेरेंट, इट विल कम बैक टू माई किड्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे उनका बहुत कमज़ोर हिस्सा होते हैं जहाँ पे वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो विच एवर रिलेशनशिप इज़ वेरी नियर एंड डियर टू यू, विच एवर रिलेशनशिप इज़ वेरी जहाँ पे आप बहुत खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, जहाँ पे दुख पहुँचे तो आपको दुख होगा, तो कर्मा कैन रिटर्न फ्रॉम दैट वे, उनको मिलेगा और उनके दुख से आपको दुख होगा। कर्मा रिटर्न्स इन दैट वे ऑल्सो। आई हैव ऑब्जर्व्ड, कोई भी इनोसेंट इंसान है, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन दिस हैपनिंग मेनी टाइम्स, many times। खुद अपने ही लाइफ में मैंने देखा है। होता है ना कि बीइंग अ पेरेंट, जो पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता है कि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों में से एक बच्चा ऐसे है जो ना सब कुछ सह लेता है, बड़ा कमज़ोर है, अपने लिए लड़ता नहीं है, चुप होके बर्दाश्त करता है। और बीइंग ए पेरेंट आपका फ़ोकस हमेशा उस बच्चे पे रहता है कि इसे कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये नहीं लड़ेगा, हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब ऐसे किसी इनोसेंट और सॉफ्ट इंसान के साथ आप गलत करते हो। ट्रस्ट मी, उनके पीछे एक बैकअप फोर्स होता है। जहाँ पे उस इंसान ने चुपचाप बातें सह ली, बर्दाश्त कर लिया और वो पेन में गया, यू वोंट बिलीव कि वो बैकअप फोर्स क्या करने वाला है। वो खड़े हो जाएंगे उस इंसान के लिए लड़ने के लिए, एंड कर्मा विल कम बैक टू द अदर पर्सन जो भी उनको तकलीफ़ दे रहा है, एंड इट कैन बी in a very worst way. I have seen this happening many a times in front of my own eyes कि ऐसा हो रहा है. So karma returns in that way also.
बहुत सारी जगह पे इन कर्मास को पीढ़ी दर पीढ़ी रन करते हुए देखा है, जो भी उन्होंने किया और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चला गया। सो व्हाट इज़ द वे आउट इससे बचने का? सिंपल है। जिस भी लाइफ टाइम में आपने किया होगा, यू जस्ट नीड टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, फॉरगिवनेस फ्रॉम ईच एंड एवरी सोल जिसको भी आपने हर्ट किया होगा, नोइंगली अननोइंगली। एंड इट्स नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। आपको अपने आप फील होने लग जाएगा, क्योंकि जब तक कर्मा रिटर्न नहीं होगा, दैट्स अ फैक्ट, जब तक आपका कर्माज आपकी लाइफ में है और वो आपको रिटर्न नहीं हुआ है, कर्मा डेब्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, आपकी लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल्स फील होंगे, स्ट्रगल फील होगा, आप मूव नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं मिलेगा। सो जैसे जैसे आप वो फॉरगिवनेस का एवरी डे करोगे ना, ट्राई इट बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, सभी का सोचते हुए कि इन दिस लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में तो सबको पता होता है, तो इतना तो आप खुद भी समझ सकते हो कि मैंने इस लाइफ टाइम में किसके साथ गलत किया है। जस्ट एक्सेप्टेंस में आइए, सरेंडर कीजिए। सी किए गए गलत कर्मा से तो कोई भी नहीं बच सकता, जो आपने किया वो वापस ज़रूर आएगा। येस ऑफ कोर्स उसको कम किया जा सकता है इसी मोमेंट पे जब आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, इसी मोमेंट पे जब आप माफ़ी मांगते हैं। अगर इस लाइफ टाइम में है तो इस लाइफ टाइम का आपको पता है कि आपने किसके साथ गलत किया है, माफ़ी मांग लीजिए। झुकने में कोई बुराई नहीं है। मेरा खुद का मानना, जब आप किसी के सामने झुकते हो ना, आप और ऊपर उठ जाते हो। आप झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, भगवान से मांगिए, उस सोल से मांगिए जिसके साथ आपने गलत कर दिया है, और आगे बढ़िए। कर्मा रिटर्न करने का रीज़न क्या होता है? इट्स सिंपल। आपने किसी के साथ गलत किया था, उसको पेन हुआ था, नाउ यू हैव टू रियलाइज हाउ पेनफुल इट वॉज, सो अब आपको वो वापस दिया जा रहा है। इट इज़ वेरी सिंपल। भगवान कोई किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं, वेरी फेयर जजमेंट रहता है। तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने गलत किया था, या आपने जो किया था इससे उनके साथ गलत हो गया था, सो नाउ यू ऑल्सो फील इट, कि जब ऐसा होता है तो क्या फील होता है। और इसको रिटर्न देने का रीज़न भी यहाँ पे एक और भी होता है कि यू बिकम सो हम्बल, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग। जब आप उस पेन को जान चुके होगे तो आप दूसरों को दोबारा वो पेन देने का नहीं सोच सकते, राइट? दिस इज़ वाई इट हैपन्स कि कर्मा रिटर्न्स। वो पनिशमेंट वाला जो थ्योरी है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं यू ऑल्सो फील, आप फील करो। पनिशमेंट नहीं देना है मुझे बस फील कराना है कि आगे कभी ये गलती मत करो, क्योंकि पनिशमेंट के बाद भी जिसको नहीं फील करना, वो आफ्टर पनिशमेंट भी नहीं फील करेगा, एंड दे कैन डू इट अगेन विद अदर पर्सन एज वेल, राइट? सो द मेन रीज़न टू गिव दिस कर्मा रिटर्न इज़ आपको फ़ील कराना, आपको एक बेटर ह्यूमन बनाना, हम्बल बनाना, कंपैशनेट बनाना, लविंग बनाना, सो दैट आप इस सोसाइटी के लिए, आप इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। सो हमेशा ध्यान रखिए, बी कॉन्शियस इनफ नॉट टू हर्ट एनीवन। जैसे आप हैं वैसे ही सभी सोल्स हैं, सभी भगवान के प्यारे हैं। जानबूझ के किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान को ही दुखा रहे हो, क्योंकि हम सभी उन्हीं के अंश हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ यू, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।